हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अपघटन अप्रिया के बारे में बताने वाले हैं। अपघटन अप्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ टूट करके अपने दो या दो से अधिक मूल अवयवी पदार्थों में विभाजित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपघटन अप्रिया अर्थात डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार की होती है। एक होता है ताप अपघटन अप्रिया, दूसरा होता है विद्युत अपघटन अप्रिया, तीसरा होता है प्रकाश अपघटन अप्रिया। ताप अपघटन अप्रिया किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायलिसिस। थर्मोडायलिसिस जब किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमको उष्मा देनी पड़ती है अर्थात टेम्परेचर देना पड़ता है, अलग से टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं ताप अपघटन अप्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमको उसको गर्म करना पड़ता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? उसको गर्म करना पड़ रहा है, अर्थात उष्मा के द्वारा उसको तोड़ना पड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अर्थात पहला जो टाइप होता है, देखिए अपघटन अप्रिया। अपघटन अप्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ उष्मा पा करके या प्रकाश द्वारा या विद्युत द्वारा टूट जाता है, दो या दो से अधिक प्रक्रियाओं में दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डीकम्पोजिशन अर्थात अपघटन अप्रिया। अपघटन अप्रिया में जो पहला आती है तापीय अपघटन। वह अपघटन अप्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, ताप देनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? तापीय अपघटन अप्रिया। That decomposition reaction in which any substance break up by the heat is called decomposition reaction. Example: कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? उष्मा देते हैं, तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बनता है। तो ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डीकम्पोजिशन में इसको कहते हैं हम तापीय अपघटन अर्थात इसको थर्मोडायलिसिस कहते हैं। इसके साथ साथ थर्मोडायलिसिस के साथ साथ फेरस सल्फेट FeSO4, जब हम फेरस सल्फेट को क्या करते हैं? इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, अर्थात इसको हम ताप देते हैं। फेरस डायलिसिस को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं। तो क्या होता है? तो उसको देने के बाद ये इसमें बदल जाता है Fe2SO Fe2O3 प्लस SO2 प्लस बन जाता है आपका, क्या बन जाता है? SO2 प्लस। तो जब हम फेरस सल्फेट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? हम गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं तापीय अपघटन अर्थात थर्मोडायलिसिस कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा प्रकार जो होता है विद्युत अपघटन। क्या होता है? विद्युत अपघटन। अब बात करते हैं विद्युत अपघटन की अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? जब किसी जलीय विलयन में किसी पदार्थ को डाल करके उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करके दो या दो से अधिक भागों में उसको तोड़ देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं अर्थात विद्युत अपघटन कहते हैं। जब हम क्या करते हैं? किसी जलीय विलयन में किसी विद्युत अपघटक को डाल करके विद्युत के द्वारा उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद वो अलग अलग भागों में टूट जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे NaCl का जलीय विलयन में NaCl के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं? यहाँ पर विद्युत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? विद्युत। तो ये टूट जाता है, Na लिक्विड फॉर्म में रहता है और Cl2 गैस की फॉर्म में होती है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो टूट रहा है, किसकी वजह से टूट रहा है? विद्युत की उपस्थिति में टूट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन। दूसरा एग्जाम्पल इसका है KCl। अगर KCl के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो ये किसमें टूट जाता है? पोटेशियम और प्लस क्लोरीन टूट जाता है।
तो ये जो घटन हो रहा है अर्थात इसमें जो टूट रहे हैं ये विद्युत के द्वारा टूट रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह करने पर टूट जाता है उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन कहते हैं। दूसरा, तीसरा जो आता है आपका प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, अपघटन, फोटोलाइसिस, 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 फोटोलाइसिस किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में अर्थात प्रकाश के कारण क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, उसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जल है, जल के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं। तो देखिए फोटोलाइसिस में प्रकाश जो जल होता है ये कैसे टूटता है, फोटोलाइसिस में ये क्या करता है 2H प्लस प्रकाश के द्वारा H+ आयनों टूटता है और +2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर बन जाता है आपका क्या, हाफ फोटो। इस प्रकार से यहाँ पर जो हो रहा है फोटोलाइसिस हो रहा है, तो अर्थात जल जो है प्रकाश की उपस्थिति में दो घटकों में टूट गया। तो इस प्रकार से अपघटन अपक्रिया तीन प्रकार की होती है, तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। इसको कहते हैं थर्मोडायलिसिस, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और इसको कहते हैं प्रकाशीय अपघटन अर्थात फोटोलिसिस कहते हैं। तो तापीय अपघटन में उष्मा देते हैं, उष्मा देकर के दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देते हैं। इसमें हम विद्युत के द्वारा तोड़ते हैं, इसमें प्रकाश के द्वारा तोड़ते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।